गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आए हैं कपिलास, जिसे उड़ीसा का कैलाश भी कहा जाता है। ये उड़ीसा का ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्थित है। भुवनेश्वर से कपिलास का दूरी जो है 85 किलोमीटर से और ढेंकानाल से 26 किलोमीटर से। आप लोग यहाँ पे खुद के व्हीकल से आ सकते हैं या तो बस में आ सकते हैं ढेंकानाल तक, और ढेंकानाल से आप कोई भी टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप लोगों को दो रास्ता मिलता है। एक वाइंडिंग मोटरेबल रोड है जहाँ पे आप लोग घाटी मिलता है, दूसरा एक सीढ़ी से जाना पड़ता है जो कि 1352 के स्टेप्स का है। यहाँ पे आगे जो गेट जैसा दिख रहा है वहीं से आगे जाएंगे तो आपको वो सीढ़ी का रास्ता मिल जाएगा जहाँ से आप मंदिर तक जा सकते हैं। नहीं तो इससे लेफ़्ट टर्न करेंगे तो आपको रोड का मिल जाएगा, तो यहाँ से घाटी होके आप लोग मंदिर तक पहुँच सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 सीज़न में आए हैं, विंटर में भी आए हैं और रेनी सीज़न में भी आए हैं। मैं दोनों का वीडियो भी रखा है इस वीडियो में कंबाइन करके आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन से सीज़न में आएंगे तो ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगेगा घूमने के लिए, हम प्रभु के दर्शन करने के लिए। ये एक वीडियो रेनी सीज़न से है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहाड़ आसमान में समाया हुआ है। जब तक हम लोग पहुँचे थे तो बारिश रुक गया था, लेकिन बादल बहुत ज़ोर से यहाँ पे मूव कर रहा था, तो हम लोग को जैसे फील हो रहा था कि बादल के बीच से होके हम लोग गुजर रहे हैं। सीढ़ी का जो रास्ता है मंदिर को जाने के लिए वो इसी जंगल के बीच से ही गुजरता है। रेनी सीज़न में यहाँ पे आने का फ़ायदा ये रहेगा कि दर्शन सही से हो जाएगा, क्योंकि भीड़ थोड़ा कम होता है और ये खूबसूरत नज़ारा को देखने को मिल जाएगा। लेकिन दूसरे दिनों में भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण दर्शन में थोड़ा दिक्कत होता है, और यहाँ पे इस तरह का जो नज़ारा आप लोग देख सकते हैं ये भी नहीं मिलता देखने के लिए। इस घाटी का रोड को 12 का घाटी कहा जाता है, क्योंकि 12 टर्निंग पॉइंट्स इस टोटल रोड पे मंदिर तक पहुँचने तक है। टर्निंग पॉइंट्स बहुत स्टीप और शार्प हैं। जाने आने का टाइम थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रह के जाना पड़ता है। मंदिर दर्शन के लिए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 1-1.5 घंटा बंद रहता है। दोपहर का जो रिचुअल होता है भोग लगाने का, उसी के लिए बंद रहता है। दोस्तों 12 घाटी को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच गए मंदिर में। यहाँ पे साइड में दुकान वगैरह बहुत अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग प्रसाद खरीद सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। प्रसाद खरीदने के टाइम एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर प्रसाद खरीदते हैं तो इसको एक बैग वगैरह में लेके जाइए छुपा के, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और ये छीन के ले जाते हैं। मंदिर के इतिहास को अगर हम लोग देखें तो मंदिर होने से पहले यहाँ पे एक आश्रम था जिसका महंत कपिल मुनि थे, और कुछ साधुजन यहाँ पे तपस्या के लिए रहते थे। 3 मान्यताएं कपिलास मंदिर से जुड़े हैं। उनमें से पहला जो है वो ये है कि कपिल मुनि जो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। दूसरी मान्यता ये है कि एक ट्राइबल हंटर जो एक शिकारी है, वो हिरन का शिकार के लिए हिरन के पीछे पीछे भागते हुए बहुत अंदर जंगल में घुस गया था। तो अंदर घुसने के बाद वो एक जगह पे शिवलिंग को देखा जिससे बहुत सारे जंगली जानवर घेरे हुए थे। बहुत दिनों तक वो ट्राइबल लोगों ने जंगल के फल और फूलों से शिव जी की पूजा करते रहे। तीसरी मान्यता यह है कि सन 1246 तक इन ट्राइबल लोगों ने शिवलिंग को बाहर की दुनिया से छुपाते हुए पूजा करते रहे। उस टाइम राजा प्रतापरुद्र देव ढेंकानाल का राजा हुआ करते थे। प्रभु श्री चंद्रशेखर जी ने राजा प्रतापरुद्र देव जी को स्वप्नादेश करके इस जगह के बारे में बताया। प्रभु श्री चंद्रशेखर जी के आदेश के बाद राजा खुद इस जंगल में प्रभु को ढूंढते हुए आए, और इस जगह का संधान करने के बाद यहाँ पे एक मंदिर बनवाने के लिए आदेश दे दिए। उसके बाद इस जगह का नाम कपिलास रख दिया गया और प्रभु शिव जी चंद्रशेखर जी के नाम पे पूजा पाते रहे। प्रभु श्री चंद्रशेखर जी के साथ साथ पतित पावन जगन्नाथ, प्रभु श्री विश्वनाथ, प्रभु श्री गणेश, प्रभु श्री कार्तिकेय, माँ गंगा और माँ पार्वती जी का मंदिर भी
इस मंदिर के पास में है। बारिश के दिनों में कपिलास का नज़ारा कुछ ऐसा होता है जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर भीड़ की बात करें तो जुलाई से अगस्त तक जो महीना होता है वो सावन का महीना होता है। फरवरी से मार्च तक का महाशिवरात्रि और नवंबर में होता है कार्तिक पूर्णिमा। इन दिनों में कपिलास थोड़ा क्राउडेड रहता है, भीड़ ज़्यादा यहाँ पे रहता है। यह है मुख्य मंदिर जहाँ पे प्रभु शिव जी चंद्रशेखर जी के नाम पे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है लाइन में दर्शन के लिए। मुख्य मंदिर से थोड़ा ही ऊपर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। मुख्य मंदिर के लेफ्ट साइड में एक पवित्र कुंड मौजूद है जिसका नाम है पयंत्र कुंड, और राइट साइड में एक पवित्र कुंड है जिसका नाम है मरीचि कुंड। यह मंदिर पहाड़ी का एक तीखी ढलान पर है, इसी वजह से सीढ़ियाँ बनाया गया है ऊपर विश्वनाथ जी के मंदिर को जाने के लिए। उससे आगे जाएंगे तो एक बड़ा सा आश्रम आपको मिल जाएगा। आश्रम से आगे जाएंगे तो सीता एंतुड़ीशाल मिलेगा, और उससे 1 या 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद देव सभा का जगह मिल जाएगा। ठंडे के दिनों में और गर्मी के दिनों में आप लोगों को यहाँ पे नींबू और दही पानी का दुकानें मिल जाएंगे छोटे छोटे, जहाँ पे आप लोग दही और नींबू पानी का मज़ा ले सकते हैं। प्रभु श्री चंद्रशेखर जी के दर्शन कर लेने के बाद और मंदिर पूरा घूम लेने के बाद हम लोग निकल पड़े सीता एंतुड़ीशाला की तरफ। ये रास्ता सकरा है, मिट्टी और पत्थर का बना हुआ है। बीच बीच में पेड़ों की जो जड़ें हैं वो निकल के बाहर आ रहे हैं। दोस्तों, बारिश के दिनों में अगर आप आ रहे हैं तो इस तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि मिट्टी और कीचड़ की वजह से यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। ठंडे और गर्मियों के मौसम में इस तरफ आप लोग आ सकते हैं, लेकिन आने के टाइम ज़रूर चप्पल या फिर जूते पहन के आना, क्योंकि नंगे पैर में इस जगह पे चलना दिक्कत होता है। इस कठिन रास्ते को पार करते हुए हम लोग पहुँच गए सीता एंतुड़ीशाला के पास। और यहाँ पे भी ऊपर जाने का कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है, पत्थर का कच्चा सीढ़ी जैसा बनाया गया है। यहाँ आपको धीरे से आपको केयरफुली चढ़ के यहाँ पे आना पड़ेगा। मोबाइल या कैमरा में फ़ोटो खींचना या फिर वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो उसको पहले बंद करके उसके बाद अंदर जाके माँ सीता जी का दर्शन करके आप आ सकते हैं। यह मान्यता है कि प्रभु श्री राम के त्यागने के बाद माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम के आसपास वनवास काट रहे थे, तब उन्होंने इसी गुप्त गुफा में आश्रय लिया था, और इसी पवित्र गुफा में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। माता सीता, लव और कुश जी और प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग देव सभा की तरफ निकल गए। देव सभा की तरफ जाने के टाइम आप लोगों को कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। जगह जगह पर इस तरह का पत्थरों का कुछ स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा,
जो लोग इस तरफ से देवसभा की तरफ जाते हैं या फिर माँ सीता के एंतुड़ीशाल को देखने के लिए आते हैं, वो लोग यहाँ पे मन्नतें मांगते हुए शिव जी से इस तरह का स्ट्रक्चर का बना के लेते हैं। देवसभा की तरफ जाने का रास्ता भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना मंदिर से सीता एंतुड़ीशाल की तरफ आने का रास्ता है। तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास ट्रैकिंग के बाद हम लोग पहुंच गए देवसभा के पास और यहाँ पे कुछ इस तरह का मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवतागण अपने पार्षदों के साथ यहाँ पे आकाश मार्ग से इस कपिलास के जो देवसभा का जगह है यहाँ पे आते थे और प्रभु श्री चंद्रशेखर जी के साथ सभा का आयोजन होता था। इसी वजह से कपिलास को उड़ीसा को कैलाश भी कहा जाता है। कुछ इस तरह का नज़ारा है देवसभा का। बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि इस तरह का पवित्र जगह पे हम लोग आ सके। देवसभा के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े रिटर्न जर्नी में। रिटर्न जर्नी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। देवसभा से रिटर्न आने के टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था, तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर से कपिलास का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। कपिला मुनि के आश्रम से और कपिला मुनि के आसन के पास से शिव जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस जगह का नाम कपिलास रख दिया गया था। दोस्तों एक बार आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए ज़रूर आना, क्योंकि इस जगह का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत है। और प्रभु श्री चंद्रशेखर जी का दर्शन भी कर लीजिए, क्योंकि कैलाश तो जा नहीं सकते और उड़ीसा में अगर कैलाश है तो उसको दर्शन कर लीजिए। हम लोग थोड़ा सुबह जल्दी आ गए थे, इसलिए थोड़ा भीड़ कम था, लेकिन रिटर्न करने के टाइम भीड़ बढ़ गया था। आप लोग देख सकते हैं कितना लाइन लगा हुआ है और गाड़ियों का यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। साइड में आप लोगों को कुछ इस तरह का दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे थोड़े लकड़ी का जो फूलदानी जैसा है और लकड़ी का डंडा वगैरह जैसा वो मिल सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना लाइन लंबा हो चुका है कि एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस से बहुत पहले ही लोग लाइन लगे खड़े हुए हैं और सिक्योरिटी लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। भीड़ तो धीरे धीरे बढ़ता गया और हम लोग रिटर्न कर गए। रिटर्न करने के टाइम दोस्तों थोड़ा धीरे यहाँ पे गाड़ी चलाना, क्योंकि दूसरी तरफ से भी लोग आते रहते हैं, बाइक से हो या फिर कार से हो। ये डिसेंट थोड़ा स्टीप है, तो रिटर्न करने के टाइम अगर लापरवाही की तो एक्सीडेंट हो सकता है। दोस्तों रिटर्न करने के टाइम या फिर यहाँ पर आने के टाइम जो रास्ता है, उसी रास्ते में साईं बाबा जी का मंदिर भी पड़ता है। वहाँ पे भी आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे प्रसाद भी बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ पे आप प्रसाद भी पा सकते हैं। कुछ जगहों पर आप लोगों को इस तरह का खुला पार्किंग जैसा कुछ जगह मिल जाएगा, जहाँ पे 1 या 2 गाड़ी रुक सकते हैं। आप लोग यहाँ पे रुक के खूबसूरत नज़ारा को देख सकते हैं। डिसेंड करने के बाद कुछ ऐसा है नीचे का नज़ारा। दोस्तों अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि खुद ड्राइविंग करके ऊपर जा सकते हैं, तो गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दीजिए और यहाँ पे गाड़ी मिल जाता है रेंट पे लेने के लिए। अब यहाँ पे रेंट करके गाड़ी ऊपर भी जा सकते हैं।
और राइट साइड में आप लोग देखेंगे ये जो गेट बना हुआ है, इस तरफ से अगर आप आगे जाएंगे तो आगे गाड़ी पार्क करके सीढ़ियों का जो रास्ता है उससे आप मंदिर तरफ जा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।